गदर के फैंस के लिए दो खबरें हैं, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। तो चलिए कहां से शुरू करें? तो चलिए शुरू करते हैं और आप ही फैसला कीजिएगा कि कौन सी खबर अच्छी है और कौन सी खबर बुरी है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। और अब हम फेसबुक पर भी हैं, यानी फेसबुक के जरिए भी आप अपडेट्स हासिल कर सकते हो, तो प्लीज फॉलो कीजिए फेसबुक पर भी। ये ताजा अपडेट आया है सकीना के जरिए, मतलब अमीषा पटेल के जरिए। अमीषा पटेल ने एक इंटरव्यू में दिया है और डेक्कन हेराल्ड को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने जो दावा किया है वो ये है कि गदर 3 पाइपलाइन में है। ये बात तो हम पहले भी सुन चुके हैं, सनी पाजी के इंटरव्यू में कह चुके हैं कि हाँ वो गदर 3 के लिए तैयार हैं। हमने और भी कलाकारों के मुंह से सुना है कि हाँ गदर 3 आएगी, लेकिन ये पहली बार किसी ने कहा है कि गदर 3 पाइपलाइन में है। लेकिन शायद ये बोलते बोलते बोल गई हैं अमीषा पटेल, क्योंकि जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक गदर 3 की अभी कहानी फाइनल नहीं हुई है, अभी कहानी पर ही काम चल रहा है। यानी अभी वो इतना प्राइमरी स्टेज है कि उसको पाइपलाइन में कहना भी गलत होगा। वो अभी तो कहानी तैयार होगी, उसके बाद बाकी काम होंगे, उसमें लंबा टाइम लगने वाला है। तो ये बात अमीषा पटेल जी ने कही है, लेकिन पाइपलाइन में तो चलिए मान लेते हैं कि पाइपलाइन में है और ये सब जानते हैं। लेकिन जो इस इंटरव्यू में और बड़ी मजेदार चीजें निकल कर आई हैं और जिसके ऊपर आपको फैसला करना है कि वो अच्छी खबर है कि बुरी खबर है। अमीषा पटेल ने गदर 3 के रिलीज होने से पहले ही शर्तें लगा दी हैं। गदर 2 से पहले भी लगाई थी, लेकिन गदर 3 के तो पाइपलाइन में होने जब है फिल्म, उस समय ही शर्तें लगा दी। और अमीषा पटेल क्या कह रही हैं? अमीषा पटेल ये कह रही हैं कि गदर 3 आई ना अगर, तो उसमें मैं सास का रोल नहीं करूंगी। मुझे सास बहू की टाइप की चीजें नहीं पसंद है। मतलब क्या? वैसे हम जानते हैं जब गदर 2 का लास्ट सीन आप लोगों ने देखा होगा, सबने देखा, तो उसमें अमीषा पटेल सनी देओल को मिलती हैं, यानी तारा को और जीतू को मिलती हैं सकीना, लेकिन उसमें मुस्कान नहीं होती है। लास्ट शॉट जो खत्म होती है फिल्म, उसमें मुस्कान नहीं है। तो क्या ये अमीषा पटेल की शर्त की वजह से ही हुआ था कि उस जो आखिरी में जो मिलन होता है उसके अंदर से मुस्कान को गायब किया गया, जबकि फिल्म का अहम कैरेक्टर अब उसमें है? और अगर गदर 3 की कहानी बनती है तो बिना मुस्कान के पूरी कैसे होगी? और अगर मुस्कान की एंट्री होती है तो अमीषा पटेल अपनी शर्तों के मुताबिक कैसे रहेंगी, सकीना कैसे रहेगी? वैसे भी पता नहीं, मतलब पूरी फिल्म के अंदर जो सबसे कमजोर कड़ी मुझे लगी थी वो कहीं ना कहीं, पता नहीं क्यों, मतलब हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सकीना का जो किरदार था ना, सबसे कमजोर कड़ी यही थी। अमीषा पटेल कमजोर लग रही थी। गदर 1 के अंदर वो जितनी नेचुरल लग रही थी, गदर 2 के अंदर वो उनका कैरेक्टर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर शेडोड कहना चाहिए उसको, थोड़ा ज्यादा लग रहा था। और अब ऐसे में तो गदर 2 से ही दिक्कत हो रही थी, तो अब तो यहां तो गदर 3 की बात हो रही है। इतना ही नहीं है, जो चर्चा सामने आई थी उससे पहले भी, वो ये कि गदर 2 के अंदर भी अमीषा पटेल की शर्त थी, और शर्त ये थी कि वो खुद पाकिस्तान जाना चाहती थी। मतलब सनी देओल के साथ में जो तारा सिंह का किरदार है, वो जो पाकिस्तान जाएगा, तो सकीना भी पाकिस्तान जाना चाहती थी। इतना ही नहीं था, शर्त तो यहां तक थी कि जो सकीना का कहना था कि वो जो विलन है उसको खुद मारेगी। मतलब वो इतनी इंपॉर्टेंस रोल के अंदर चाहती थी। वैसे भी हमने अमीषा पटेल को देखा, जहां भी बात करती है तो कहते हैं पूरी तरह से ये तारा सिंह और सकीना की कहानी है, पर शायद वो ये भूल जाती है ये हिंदुस्तान के जज्बात की कहानी है। तारा सकीना के प्यार की कहानी तो गदर 1 थी, गदर 2 भी जो आगे बढ़ती है तो बेटे और बाप की कहानी है। इसमें सकीना का रोल कभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना तारा का और उत्कर्ष का था और जीते का था। तो अब इसके बाद इसी बात पर सकीना जो है, मतलब अमीषा पटेल, खूब नाराज भी हुई हैं। फिल्म के दौरान काफी जितनी नेगेटिव पब्लिसिटी अगर हो सकती थी, तो जो अनिल शर्मा डायरेक्टर हैं और जो अमीषा पटेल हैं, इनके बीच की कहासुनी के बीच ही नेगेटिव पब्लिसिटी हुई थी। हालांकि मेरा अपना मानना है कि पब्लिसिटी चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पब्लिसिटी होती रहनी चाहिए, तो उससे फिल्म का बज़ बना रहता है। लेकिन जो शर्तें लगाई थी, कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे। सकीना का दावा तो ये था, मतलब बार बार मैं सकीना ही कह रहा हूँ, सकीना का दावा तो ये था कि जो डायरेक्टर अनिल शर्मा है, ये बेसिकली अपने उत्कर्ष, अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते थे और लॉन्चिंग के चक्कर में ही पूरी कहानी रची गई। अब ये फिल्म देख के मुझे तो ऐसा लगा नहीं, मतलब जाहिर तौर पर अगर हम पूरी कहानी की बात करेंगे तो उत्कर्ष शर्मा ही क्यों, अमीषा पटेल को भी दोबारा लिया गया। मैक्सिमम कैरेक्टर्स जितने हो सकते थे, और ये सही में बड़ी हिम्मत की बात है कि उन सारे कैरेक्टर्स को खोजा गया, एक एक कड़ी मिलाई गई और उन सारी कड़ियों को जोड़ के गदर 2 बनाई गई। 23 साल बाद दोबारा से फिल्म बनना कोई आसान काम नहीं है, कोई आसान काम नहीं। लेकिन गदर 2 का मैजिक इसीलिए हुआ, जब वो कैरेक्टर्स वापस आते थे तो फिर याद आता था, अरे यार ये भी तो था।
तो वो मैजिक तो था, लेकिन अगर इस तरह की बातें अगर अमीषा पटेल कहेंगी तो मुझे लगता नहीं है ना उनके हित में है और ना ही ये फिल्म के हित में है। और जिस तरह की कहानी आगे बढ़ेगी, अगर इस तरह की शर्तें लगाएंगी तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि अमीषा पटेल यानी सकीना पार्ट 3 का हिस्सा खुद ही ना रहे। तो ऐसे में मुझे लगता है खटपट को छोड़ के फिल्म की पॉजिटिविटी के लिए काम करना चाहिए, फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। और ये गदर को सिर्फ ये कहना कि तारा सिंह की फिल्म है या सकीना की फिल्म है या उन जोड़ी की फिल्म है, तो ये नहीं है, ये हिंदुस्तान की इमोशन की फिल्म है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस हिंदुस्तान की इमोशन की फिल्म को उसी तरह से सराहना करनी चाहिए, उसी तरह साथ देना चाहिए बजाय इस खटपट के। चलिए इन सबके बीच में एक अच्छी खबर आपको और बता दें, ये जी सिनेमा ने ऐलान किया है। जी सिनेमा ने आज ही ट्वीट किया है दोपहर को, और ट्वीट क्या है कि शनिवार रात 8 बजे 4 नवंबर को रात 8 बजे, जो शनिवार का दिन है, उस दिन गदर 2 अब आ रही है टीवी पर भी। यानी गदर अब तक सिनेमा हॉल में जो मचा था या ओटीटी पे आया था, अब आपके घर पर भी गदर मचेगा। 4 तारीख याद रख लीजिए, 4 नवंबर वो तारीख है जब गदर 2 टीवी पर आएगी रात 8 बजे। तो बताइएगा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और ये राय मेरी कैसी लगी कि अमीषा पटेल को थोड़ा सा काबू में रहना चाहिए। इतना बड़बोलापन भी अच्छा नहीं लगता है, गलत है। इससे कहीं ना कहीं उनको अपने आप को नुकसान होने वाला है। बताइएगा आप मेरी राय से सहमत है या नहीं है। नमस्कार।